माहौल में इस तरह की खबरें काफ़ी सपोर्ट देती हैं, तो इस पे ध्यान रख सकते हैं। ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। अगला स्टॉक है IRCTC। ये भी ग्रीन में रहेगा। इसकी बड़ी पिटाई हो चुकी है, कितना 650 के आसपास होना चाहिए मेरे ख्याल में। और ये देखिए, अरे 600 रुपये, 650 भी नहीं है, बहुत ही नीचे आ गया है। इसमें अच्छी खबर ये है कि कल खबर ये छपी थी कि संसद में बताया रेल मंत्री जी ने कि 80% टिकट अब IRCTC के थ्रू बुक होते हैं, यानी विंडोज़ पे कम हो गए हैं। एक खबर बीच में एक बार छपी थी जो हमारे रिपोर्टर्स ने बताई थी कि अब धीरे धीरे विंडोज़ पे टिकट बेचना बंद करेगी रेलवे और IRCTC के थ्रू बिकेंगी सारे। लेकिन फिर सरकार को लगा कि इससे लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो उन्होंने तुरंत उसका खंडन उंडन जारी कर दिया। लेकिन फैक्ट ये है कि इसी दिशा में सरकार बढ़ रही है और आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बुकिंग सेंटर पे जाइए पहाड़गंज वाले में और देखिए कितने काउंटर चल रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो धीरे धीरे वो पूरा बिजनेस इसमें शिफ्ट होगा। और अभी ये बस की भी बुकिंग करने लगे, जो 2021 में करते थे लेकिन उन्होंने बंद कर दिया था कोई चक्कर में। अभी बसेस की भी बुकिंग जो है IRCTC होगी। होटल तो करते ही हैं। तो मुझे लगता है ये खबर इनके लिए काफ़ी अच्छी है और इसकी वजह से इसमें चूँकि काफ़ी करेक्शन आया है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर ये आ जाए। अरे एक बड़े इंटरेस्टिंग बात है नीरज जी, जब IRCTC 2002 में लॉन्च हुआ था वेबसाइट पे पोर्टल, तब सिर्फ 27 टिकट बुक हुए थे पहले दिन। फिर 2000 मतलब आज से 8 साल पहले, करीब 2022 में हम चल रहे हैं, तो 8 साल पहले रफली 14-15 में कहीं एक दिन में 7200 टिकट IRCTC बुक करता था पर मिनट। 7200 टिकट। आज इनका स्ट्राइक है 26,000 मिनट, 26,000 टिकट पर मिनट। तो इस तरह का जो ग्रोथ है वो पकड़ा है। बट एक और दिलचस्प बात तो आप पढ़ते रहते हैं, इनका ज्यादातर रेवेन्यू खाने पीने से आता है। ये भी बहुत गजब बात है। 19.8 करोड़ लीटर पानी बेचते साल भर में। करीब 20 करोड़ मान लीजिए मोटा मोटा। और वो भी फिर 5% इनके धंधे का। हाँ, तो मैंने जब इनका ब्रेकअप पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यार बेचते टिकट लेकिन रेवेन्यू खाने पीने ज्यादा आता है। और जबकि ये 39,000 मील्स डेली 200 ट्रेनों को, 200 स्टेशन को और 400 ट्रेनों को सप्लाई करते हैं। इनके पास 400 ट्रेन है जिसमें 39,000 मील्स देते हैं और करीब 16,000 मील से 200 स्टेशन पे देते हैं। तो ये इनका एक आंकड़ा है मोटा मोटा। डू यू नो बनाया था तो याद रह गया मुझे, इसलिए याद था। नहीं, आज मुझे लग रहा है इसमें पलट के गेम होना चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे आ गया। अपने उससे भी नीचे आ गया ना, जो इनका प्राइस था रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो अपने OFS के लिए OFS वाला जो किया था उससे काफी नीचे है। तो हो सकता है ये प्राइस को वापस रीगेन करता हुआ दिखाई पड़े। आज बढ़िया हो सकता है। अच्छा, अब इसके नीचे एक और बताते हैं, फिर आप बताओ दो। UBL यूनाइटेड ब्रूवरीज, और इसमें खबर ये आई है कि इनके ऊपर एक पेनल्टी लगी थी 750 करोड़ की। तो इन्होंने उसको चैलेंज किया था लेकिन NCLAT ने उसको डिसमिस कर दिया है जो लगा। तो देखते क्या इम्पैक्ट होता है इसमें। हालांकि मार्केट का मूड सेंटीमेंट काफ़ी डाउन है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर मेरा एडमिटेड हो सकता है। 3 हो गए मेरे। अब आप पहले 2 बताओ फिर मैं 3। आपने यूनाइटेड ब्रूवरीज बेच दिया। यस, जाड़े में लोग बियर कम पीते हैं, लेकिन ईयर एंडर है। हमारा जाड़ा सब मुंबई में कहाँ जाड़ा है? बिक चुका है, सब जो बिकना था वो बिक गया है। चलिए खैर, चैलेंज है मतलब। ईयर एंडर में नीरज जी ने यूनाइटेड ब्रूवरीज को चुना है। अच्छा, मेरी तरफ से जो अगले 2 नाम है उनमें एक नाम है इंडिया सीमेंट का। ये भी एक पुल बैक प्ले के तौर पर आप देखिए, बीते सत्र में मासिव सेल ऑफ, 10% का सेल ऑफ स्टॉक में देखने को मिला था और 3 दिन के अंदर ये स्टॉक 240 रुपए से टूटता हुआ कहीं 198-190 रुपए के जोन से पहुंच चुका है। तो एक हेवी सेल ऑफ स्टॉक में देखने को मिला और आमतौर पे इसकी जो रेंज है, रेंज का अपर एंड है 244-45 और लोअर एंड जहां पे खड़ा है ऑलरेडी 188-190 की जोन्स होते हैं जहां से पुल बैक लेता है। तो शायद ये, और अगर आप इसके चार्ट देखेंगे तो ये शायद 3 महीने में इसने पहुंचाया था अपने आप को 244 तक और 3 दिन के अंदर ये 198 वापस पहुंच गया। तो इंडिया सीमेंट एक पुल बैक प्ले हो सकता है। वैसे भी सीमेंट स्पेस भी एक पुल बैक प्ले हो सकता है, क्योंकि डिमांड साइड पे तो कोई ऐसा इशू है नहीं और 1 तारीख से प्राइस बढ़ने की बातचीत भी वैसे ही मार्केट में प्रिवेल कर रही है, तो उस लिहाज से भी आप नजर रखेंगे। एक और नाम है वो है जुबिलेंट फूड का। जुबिलेंट फूड ऑलरेडी साल के निचले स्तरों के आसपास है, 490 के जोन इसके साल के निचले स्तर हैं और बीटन डाउन स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा, 510 के जोन्स में ये ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो डिमांड साइड तो ऑब्वियसली बात है, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी इंडिया की सबको पता ही है। स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी के साथ ये स्टॉक ऑलरेडी कामकाज करता है। QSR स्पेस का डोमिनेंट प्लेयर है, 72% मार्केट शेयर है और इन सब आंकड़ों के बीच ये शेयर ऑलरेडी साल के निचले स्तरों पर है। बड़ी तेज़ी थी, फिजल आउट हुआ काफ़ी ज़्यादा, 800 रुपये के आसपास स्प्लिट के बाद ये स्टॉक पहुंचा था और वहाँ से 300 रुपये नीचे आ चुका है। यानी करीब अगर वैल्यू वाइज देखेंगे तो 40% के आसपास की वैल्यू इरोड कर चुका है।
तो एक बड़ी बिकवाली हो चुकी है शायद पुल बैक प्ले के तौर